बेंगलुरु इंडिया का सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। हाँ, ये शहर पहले से थोड़ा अलग तो हो गया था, पर सुकून तो यहाँ के खाने और इनके ग्रीन पार्क्स में ही मिलता है। वैसे बेंगलुरु में किसी और मकसद से आई थी, पर 24 घंटे थे मेरे पास इस सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए। चलिए जानते हैं नए बेंगलुरु को एक नए नजरिए से। मेरा सफर शुरू हुआ मुंबई से, और वो भी नए एयरपोर्ट नवी मुंबई एयरपोर्ट से। वैसे तो ये एयरपोर्ट सिटी सेंटर से दूर है, बट यहाँ का स्टाफ और हॉस्पिटैलिटी टॉप नॉच है। स्वागत है आपका इस नए ब्लॉग में। आज मैं नवी मुंबई एयरपोर्ट से ट्रैवल कर रही हूँ। ये मेरा फर्स्ट टाइम है एयरपोर्ट में। बहुत ही स्मूथ चेक इन था। स्टाफ इज़ वेरी अटेंटिव, हेल्पफुल। अच्छा एक्सपीरियंस रहा। एंड द लॉबी हियर टू इज़ वेरी गुड। काफ़ी शॉप्स है यहाँ पे, ब्रांड शॉप्स, एंड देर आर सम कॉफ़ी शॉप्स टू हैव सम कॉफ़ी अराउंड। तो अच्छा लग रहा है। सो आई एम गोइंग टू बैंगलोर राइट नाउ। मैं एक इवेंट अटेंड करने जा रही हूँ, तो वो मैं बाद में रिवील करूंगी। इट्स अ सरप्राइज। नवी मुंबई एयरपोर्ट की एक बात है, यहाँ का स्टाफ हर पैसेंजर के लिए बहुत ही हेल्पफुल और केयरिंग है। काफी कैफेज और रेस्टोरेंट्स भी है यहाँ। इनके लॉबी में काफी स्टोर्स और बुक स्टोर्स भी देखे मैंने। और रनवे तो पूरा पहाड़ों के बीच था, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा। नम्मा बेंगलुरु। अभी मैं बेंगलुरु एयरपोर्ट पे हूँ। यहाँ सिटी काफी दूर है, तो देखते हैं ट्रांसफर्स के लिए। मैंने मैप्स में देखा था कि कोई किया बसेस चलती है यहाँ पे। जहाँ तक मेरा रिसर्च है, दोज आर गुड AC बसेस। तो हम पहले सिटी चलेंगे वहाँ से, और शायद वहाँ से मेट्रो भी लेंगे मैं जहाँ रह रही हूँ वहाँ तक पहुँचने के लिए। So let's explore the local commute of Bangalore. Plus I'll show you the buses from airport. एयरपोर्ट से ठीक बाहर मुझे ये किया बसेस मिल गई। बेंगलुरु एयरपोर्ट से मैंने किया बस ली है। The Kia buses are very good to reach the city center. यहाँ से आप सिटी सेंटर आराम से पहुँच सकते हो, because सिटी यहाँ से करीबन 2 घंटा दूर है। So if you catch a cab, it will be quite expensive for a single person. तो these are the best option। वहाँ पे आप स्टे करते हो, वहाँ पे इंफॉर्मेशन डेस्क आप पूछ सकते हो कि आप कौन सी बस नंबर विल बी सूटेबल टू रीच योर लोकेशन, एंड लाइकवाइज यू कैन चूज दैट, एंड फ्रॉम द बस स्टॉप यू कैन टेक अ लोकल कम्यूट फ्रॉम देयर रीच योर स्टे। पता नहीं किसी भी नई जगह पे एंटर करते वक्त मेरी एक्साइटमेंट एक छोटे बच्चे जैसी हो जाती है। हर जगह देखने में क्यूरियोसिटी सी महसूस होती है। साउथ इंडिया के इडली डोसा की तो इतनी क्रेविंग थी कि सीधे ही रेस्टोरेंट चली गई। वैसे मुझे बेंगलुरु में आके एक टिफिन सेंटर में फूड ट्राई करना था। वी आर इन आशा टिफिन। तो बैंगलोर आया तो सबसे पहले इडली डोसा ही खाना था। अनफॉर्चुनेटली मैं 12:15 को पहुंची, बट 12 o'clock को डोसा खत्म हो जाता है, नहीं मिलता है। तो वी आर जस्ट ट्राइंग इडली। लेट्स सी। बहुत सुना है बेंगलुरु के टिफिन सेंटर्स की चटनीज और इडली के बारे में। चलो अपने बेंगलुरु की बकेट लिस्ट में एक टिक मार्क लग गया। Idlis are just melting in my mouth. It's so soft. सुबह से इतना घूमने के बाद इडली से पेट तो नहीं भरता। ये मैसूर कैफे है, यहाँ की वाइब चेक करो। It's awesome. Like I'm really enjoying the place. And do come here in Bangalore. मेरे आशा टिफिन्स में unfortunately डोसा नहीं था। They have मैसूर मसाला डोसा। ये है द मैसूर कैफे। यहाँ के एटमॉस्फेयर और वाइब्स तो बड़ी मजेदार थी। बैकग्राउंड में म्यूजिक भी चल रहा था और एम्बियंस भी मुझे अच्छा लगा। और मैसूर डोसा देख के तो दिल खुश हो गया। बकेट लिस्ट के बॉक्स में और एक टिक मार्क हो गया। डोसा इतना टेम्पटिंग था कि रुका ही नहीं जाया था मुझसे। दी अल्टीमेट बैंगलोर डोसा। बैंगलोर डोसा की खास बात यह है कि टेक्सचर भले ही थिक हो, बट उसका क्रस्ट अलग ही होता है। The food was just heaven. मैसूर मसाला एंड मैसूर कैफे परफेक्ट। खाना खाने के बाद तो रिलैक्स करने का ही मन था। सीधा होटल में जाके चेक इन किया। मैं रुकी हूँ फेयरफील्ड बाय मैरियट होटल व्हाइटफील्ड में।
आई मस्ट से इट इज़ अ वेरी गुड होटल, लग्जरी बिजनेस होटल है, बट बहुत ही अच्छा स्टाफ था. एंड द रूम यू कैन वॉच इट फॉर योर सेल्फ, इट्स अ लग्जरियस रूम. टीवी भी बहुत बड़ा है यहाँ पे. हैव अ लुक. वैसे तो ये होटल थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स में है, बट परफेक्ट है स्टे के लिए. यहाँ से मेट्रो स्टेशन बस 2 कदम की दूरी पे है. सिटी सेंटर से थोड़ा सा दूर होने की वजह से थोड़ा सा पीसफुल एरिया था ये, और मेट्रो से कभी भी वहाँ पहुँच सकते हो. और खाने की भी कोई टेंशन नहीं. रेस्टोरेंट बहुत ही अच्छा था इस होटल का. रूम के लिए चेक इन बहुत ही स्मूथ और क्विक था, और यहाँ का स्टाफ एकदम ही लाजवाब है. मैरियट होटल्स के स्टाफ की एक बात है, वो लोग पर्सनली हर गेस्ट को कंफर्टेबल फील करवाते हैं. वैसे बातें करते करते मैंने आपको डिटेल्ड रूम टूर दे दिया है. अब थोड़ा सा रिलैक्स करके एक्सप्लोर करते हैं बेंगलुरु. Marriott hotels are truly impressive. Always taking care of the luxury, and you feel really special when you come here. रूम का बेड भी बहुत ही कंफर्टेबल था. वैसे तो यहाँ रूम से निकलने का मन नहीं कर रहा था, बट हाँ, अगर बैंगलोर आए ही है तो चलो एक्सप्लोर कर लेते हैं कुछ जगह है यहाँ की भी. सुबह हमने साउथ इंडियन खाना खाया, अब देखते हैं क्या मिलता है और यहाँ पे. बैंगलोर इज़ नोन फॉर इट्स फूड कल्चर nowadays. So let's explore food, let's travel to some of the interesting places here. Let's explore. मेट्रो स्टेशन से नज़दीक होने की वजह से बैंगलोर के ट्रैफिक को फेस नहीं करना पड़ा मुझे. So we are at Kabban Park right now, and I'm amazed to see such a park, a beautiful park in the middle of the city. I mean, it's just like a small jungle. There are trees, and I don't know where it ends. It's so spacious, and lot of trees are here. You know, it's a good place for the citizens of Bangalore to chill. I've never seen such a huge park in any of the cities like in India so far, but Kabban Park बहुत ही अच्छा है. So you can have a look while I take a walk. There is a good walkway. कब्बन पार्क मेट्रो स्टेशन से 2 मिनट की दूरी पे है. इतने पेड़ के बीच you can just breathe a fresh air and have a good time. बैठो, chill करो, relax. Spend some cute quaint time here. Have a look. अब समझ में आया बेंगलुरु के पार्क्स इतने फेमस क्यों है. शहर के बीचों बीच मानो एक पूरा फॉरेस्ट है, एंड द पार्क वाज लिमिटलेस. मुझे तो यहाँ का एंड ही नजर नहीं आ रहा था. Just enjoying a beautiful walk in this beautiful park. चारों तरफ ट्रीज से घिरे हुए इस पार्क को छोड़ने का मन तो नहीं था, बट हाँ, नेक्स्ट जगह भी तो एक्सप्लोर करनी थी. बट वहां जाने से पहले कुछ सिनेमैटिक शॉट हो जाए. हमारा अगला स्पॉट है बेंगलुरु का विधानसभा. जो बिल्डिंग है मेरे पीछे, दिस इज द बैंगलोर विधानसभा. बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है. आप बाहर से फोटोज खींच सकते हो, एंड यहाँ पे सनसेट का टाइम बहुत अच्छा रहेगा आने का. And it's very good, beautiful lawns, and the Vidhan Sabha looks like a palace. कब्बन पार्क से 10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस में है ये बिल्डिंग. इन जगहों की मेमोरीज लेके मेट्रो से वापस चली गई होटल. Trying the dinner buffet at the hotel restaurant where I'm staying at Fairfield by Marriott. The food must be good, and as such in the evening हम लोग को कहीं भी ऑटो मिलती नहीं है. तो बेस्ट है कि होटल में. मैरियट होटल का रेस्टोरेंट की एम्बियंस का तो जवाब ही नहीं, और यहाँ का फूड भी काफी रिलिशिंग था. इतना डिनर करने के बाद पेट नहीं भरा था कि दूसरे दिन ब्रेकफास्ट भी दबा के किया. देख लीजिए मैरियट होटल के ब्रेकफास्ट बफे के ठाट. हेल्दी सीरियल, सैलेड, लाइव काउंटर, साउथ इंडियन फूड, और क्या कुछ. डेजर्ट्स में भी जो मफिन्स और डोनट्स थे उनका भी जवाब नहीं था. इनका ब्रेकफास्ट स्प्रेड तो बहुत ही लाविश था. सबसे पहले मैंने तो यहाँ पे डोसा ऑर्डर कर लिया. मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में साउथ इंडियन फूड बहुत अच्छा लगता है. that breakfast was pretty decent. खाना खा के तो मज़ा ही आ गया इस होटल में. मुझे सबसे ज़्यादा तो मुझे यहाँ की सैंडविचेस पसंद आई, और ये फ्रूट मफिन का जवाब ही नहीं था.
और ये है बैंगलोर आने का मेरा असली रीजन। मुझे इनवाइट आया था गूगल अनंता ऑफिस से, वन ऑफ द बिगेस्ट गूगल ऑफिसेज इन द वर्ल्ड। इस ऑफिस में मैं क्यों और कैसे पहुंची, इसका जवाब अगले व्लॉग में। यहाँ तक पहुंचे हो तो लाइक जरूर कर देना इस वीडियो को और सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू।